भाई यादव जी और हमारे प्रखंड अध्यक्ष व यहाँ उपस्थित सभी बंधु भगिनी, आप सबको सर्वप्रथम दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब बड़े आनंद के साथ भजन सुन रहे थे। दोनों बहनें ने अपनी सारी बहनें जो है मिलकर उन्होंने एक ऐसा समा बांध दिया था कि मुझे तो लगता था कि ये मेरे द्वारा बोलने का बोरिंग काम होना नहीं चाहिए। इतना आनंद आ रहा था और आप सब बड़े ही तारतम्य से और बड़े ही लय से इस भजन को गा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं, मेरा प्रश्न भी है, आप दोनों को पाँव में चोट कैसे लगी? दोनों के ही पाँव में आई हुई है चोट, दोनों इकट्ठे, जैसे बचपन में वो होता था ना, वो वाली रेस की थी क्या? ये दिवाली हमारे लिए विशेष दिवाली है। इस दीपावली के द्वारा हम सबको अपने जीवन में एक नया संदेश मिलता है। अनेक दिवालियां आई हैं जीवन में, ये पहली बार हुआ है कि हमने प्रभु राम के नए रूप के साथ अपनी दीपावली को मनाया। हम राम जी की महिमा अभी गा रहे थे, उनकी लीला को हम सब लोग भूल रहे थे, पर देखो प्रभु राम की लीला। हम में से किसी ने पिछली दिवाली पर प्रभु राम का ऐसा स्वरूप भी सोचा था? कहाँ छुपा के रखा था मेरे राम? ये राम की लीला है। ऐसे हमारे प्यारे राम के साथ हमें इस बार दिवाली मनाने का सौभाग्य मिला। समय आ गया कि इस सौभाग्य को हम आगे बढ़ाएं। इस सौभाग्य को सिर्फ इस घड़ी तक नहीं रोक दें। समय आ गया है कि हम अब एकत्रित हों। समय आ गया है कि हम सब अब जागृत हों। समय आ गया है कि हम सब, जो समाज हमसे प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों के उत्तर हम देने के लिए और उनके समाधान करने के लिए तत्पर हैं। ये जो रामलला हमारे प्रतिष्ठित हुए हैं, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़े परिवर्तन का सूचक है। ये बहुत बड़े भविष्य में जो परिवर्तन आ रहा है उसको दर्शाने वाला है। हम सबके साथ में ये अपेक्षाएं हैं कि हम सब मिलकर, जो हमें इतिहास एक नई घड़ी की ओर, एक नए युग की ओर ले जा रहा है, उसमें हम सब लोग मिलकर कार्य करें और उस युग को अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करें। 500 वर्ष लग गए हमें अपने राम का मंदिर दोबारा बनाने, उनको उनके स्थान पर पहुंचाने में। आगे इतना समय नहीं लगना, आगे हम और समय नहीं लगने देंगे। अनेकानेक कार्य जो हमारे सामने हैं, हम सब ने मिलकर पूर्ण करने हैं। इस प्रण को दोहराने वाली ये दिवाली आ रही। हम दिया सिर्फ जो हर बार दिया जलाते हैं वैसा नहीं होगा। ये दिया समाज के अंदर एक नई रोशनी, एक नई जागृति, एक नया संदेश लेकर आएगा। हमने 1992 में सिर्फ वो ढांचा नहीं गिराया था, वो ढांचा गिराने के साथ में एक हम सब समाज के अंदर एक नई शक्ति के उदय होने का संकेत दिया था, संदेश दिया। 1992 के बाद जितने भी दंगे हुए, हम सबने देखा था ना, पहली बार तो वो आते थे, पर अंत में
अकाउंट हम ही क्लियर करते थे और हमारा ही बैलेंस ऊपर होता था। ये परिवर्तन आ चुका है। बहन बड़ा सुंदर भजन सुना रही थी, प्रभु की कृपा से सब कुछ हो रहा है। कृपा तो प्रभु की है, प्रभु का आशीर्वाद है, पर अब समाज को आगे बढ़ना है। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। क्या हमारी नौकरी जिंदगी भर करता रहेगा? अब हमको जागना है, हमको स्वयं अपने कर्म पूरे करने हैं, अपने लक्ष्य को पूर्ण करना है, ये निश्चय लेना है। क्यों ऐसी बात आई? अभी अभी बता रहे थे बेटा जी कि यहां पर देखो मदर डेयरी के अंदर एक विधर्मी को दे दिया गया स्थान। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके अंदर ऐसी ये शक्ति भी आ रही है, ऐसी सोच भी आ रही है कि वो इस काम को करें? हमें अब कुछ निश्चय लेके हमें अपने आप में तय करना है कि ये सीमाएं हैं, समय बीत चुका है, हम अब इस सीमा से बाहर जाकर नहीं सहन करेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा है, जब हमने तय कर लिया था तो हमने प्रभु राम का भव्य मंदिर बना दिया। हमने तय कर लिया था तो हमने करतारपुर साहब का कॉरिडोर भी खुलवा ही दिया। हमने तय कर लिया था तो हमने काशी में भव्य कॉरिडोर बना भी दिया था। हमने तय कर लिया था तो हम सब ने मिलकर अपने और धामों को भी सुंदर बना दिया। अब समय आ गया है, इतने में रुकना नहीं है। जो इतिहास की गलतियां रही हैं, आप बताइए ना, धर्म के नाम पर देश को बांट दिया, हमारी माँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे धर्म के नाम पर बांट रहे थे तो फिर विधर्मियों को यहां रखा क्यों? उनको भी तो भेजना था। अगर बांट भी रहे थे तो बांटते हुए कम से कम ये तो सोच सकते थे कि 2 कदम दूर हमारा करतारपुर साहब है, इधर 2 कदम दूर हमारा मानसरोवर है, उधर शारदा पीठ है बिल्कुल बॉर्डर पर। क्या नहीं आ सकती थी क्या? अरे दूना और उसने बैठकर क्या किया था? ऐसे ही तो बाउंड्री काटी थी, किसी से जाकर पूछा था क्या? हमारे पूर्वज जो वहां रहते थे, लाहौर में रहते थे, कराची में रहते थे, किसी से आकर पूछा था कि तुमको भारत में हम रखेंगे या पाकिस्तान में रखेंगे? सिर्फ खुद को राज करना था, खुद अपना चाहते थे कि हमें शासन मिले, इसके लिए पूरे देश को बांट दिया। बांटते हुए कम से कम ये तो अक्ल रख सकते थे कि हमारे पूज्य स्थलों को हमारे पास रखें। इन गलतियों को दूर करने का समय आ गया, और ये तभी होगा जब हम एकत्रित होंगे। संदेश आ रहा है, संदेश हम सबको मिल रहा है, हम बढ़ेंगे तो समय आ गया है, बढ़ना नहीं है। ये जितनी भी षड्यंत्रकारी शक्तियां जो हमें बांटने में लगी हुई हैं, इस दिवाली के दिए जलाने के साथ में हमने इन शक्तियों को भी जला देना, ऐसा निर्णय करने का समय हमें ये निर्णय करना है, और हमें इस निर्णय को पूर्ण करना है कि ना सिर्फ अपने सारे मंदिर हम वापस लेंगे, हम अपने सारे धाम वापस लेंगे। करतारपुर साहब में कॉरिडोर में परमिशन लेकर जाऊं, ऐसा समय नहीं मुझे चाहिए। मुझे तो वहां पर मुझे करतारपुर साहब अपने भारत में चाहिए, अपने स्थान में चाहिए। कैलाश मानसरोवर मुझे यहीं पर चाहिए। और जब हम ये निर्णय कर लेंगे, ये कार्य हम अवश्य पूर्ण कर लेंगे। छोटे छोटे काम कर लेंगे, सिर्फ छोटे छोटे काम कर लेंगे। हमको कुछ एक प्रण लेंगे, हमको कुछ एक निर्णय लेने हैं। ये जो भेदभाव ऊंच नीच आ गया है, उसको दूर करना है। गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाख का संदेश हमको दिया था। संदेश के साथ में उस संदेश को हम तब तक पहुंचाने के लिए इनका काम दिया था,
किनके जिम्मे लगाया था? अपने 5 प्यारों। 5 प्यारे कौन थे? समाज का सभी का प्रतिनिधि। कोई एक क्षेत्र नहीं था, कोई एक वर्ग नहीं था, कोई एक श्रेणी नहीं थी। ऊंच नीच को दूर करने का कितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया, उसको उतारने की आवश्यकता। हमारे में ऊंच नीच नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा। हम एकत्रित होंगे तो तभी हम वैसाख ला सकते हैं। आज आवश्यकता उसकी है, आज दिवाली पर हम बैसाखी मनाएंगे, ऐसा निर्णय करने की आवश्यकता। हमको अपने परिवारों को संभालने की आवश्यकता है। ये जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, ये बड़े अलग अलग ढंग से अपना आक्रमण करती है, अपना प्रतिक्रमण करती है। हमारे परिवार जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको भी हमें जोड़ना है। हमारे संस्कार जो परिवारों में नहीं है, उनको भी अपने परिवार में देना है। वो कैसे होगा? हम घर के अंदर छोटा सा परिवर्तन लाएंगे। अपने घर के अंदर अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भ्रमण, ये छोटे छोटे कार्य करेंगे तो घर हमारा इकट्ठा हो जाएगा। जब मैं भाषा कहता हूं तो भाषा का मतलब हमारी अपनी बोली। हम पंजाब से है तो हमारी पंजाबी, हम सिंध से है तो हमारी सिंधी। हमारी बोली जब अब बोलना शुरू कर देंगे तो हमारे बड़े घर में जो बैठे हुए हैं, वो अपनी बोली में जो संदेश हमको और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को देंगे, वो संदेश कोई प्रोफेसर, कोई जस्टिस, कोई लेक्चरर नहीं दे सकता। सबसे बड़ा ज्ञान हमारे घर में हमारे दादा दादी, हमारे बड़े बुजुर्ग वो ही देते हैं। अपनी भाषा का उपयोग करेंगे, अपनी भूषा, हमें कोई जरूरत नहीं है अंग्रेजी भूषा को पहनने की। हमारी अपनी जो वेशभूषा है उस पर हमें गर्व करना है, उसका उपयोग करना है। अपनी भाषा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। बैंक में आवश्यक नहीं है अंग्रेजी में साइन करेंगे। क्यों करेंगे अंग्रेजी में? हम हिंदी में करेंगे, पंजाबी में करेंगे, जो हमारी भाषा है, जो बोली है उसमें करेंगे ना। कोई बैंक मना नहीं कर सकता है। हमें घर में भोजन दिन में एक बार इकट्ठे करना है, ये तय कर लेना है। दिन में एक बार भोजन साथ में होगा, परिवार इकट्ठा होगा। हम हर 6 महीने में भ्रमण जरूर करेंगे। भ्रमण कहां करेंगे? अपने इतने सुंदर तीर्थस्थल बन गए, करतारपुर साहब जाएंगे ना, अनंतपुर साहब जाएंगे ना, वैष्णो देवी जाएंगे ना, काशी विश्वनाथ जाएंगे। कितने बड़े बड़े, कितने सुंदर सुंदर बन गए, हमें कितनी सुविधाएं आ गई हैं, सब जगह अच्छी ट्रेनें चल रही हैं। परिवार सहित हम भ्रमण करेंगे। छोटे छोटे ये कार्य करेंगे। हम अपने परिवार को पहले इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में अपने समाज में हम सामाजिक समरसता लाएंगे, एक रूपता लाएंगे, ऊंच नीच को खत्म करेंगे। एक यही कुरीति बची है और कुछ नहीं बचा है। एक ही काम करना है, एक मंदिर, एक मशान, एक कुआं, ये काम हो जाता है तो हम सबके सब लोग एकत्रित होते हैं। हमें क्यों अलग अलग स्नान करना है? हम भजन भी करने हैं तो हम कहीं भी कर सकते हैं। हम अपने सारे स्थान एक ही पूजा स्थल को भी बना सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम सामाजिक समरसता का संदेश दें। हमको इस सबके साथ में मिलकर आने वाली समस्या भी देखनी है, पर्यावरण की समस्या, पर्यावरण के बारे में चिंता करनी है। हमारे धर्म में पर्यावरण की चिंता समाहित थी। हम सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का आदर नहीं करते थे, सिर्फ एक ही देव की पूजा नहीं करते थे। हमारे यहाँ तो पेड़ों की भी पूजा होती है, पत्थरों की भी पूजा होती है, पूरी प्रकृति की पूजा की जाती है। तो हमें फिर दोबारा से वही समझ आना, हमें पर्यावरण की चिंता करनी। हम देश के नागरिक हैं, हमें लोकतंत्र मिला है, हमें अपने नागरिक के बोध भाव को भी लाना है। हम अपने राइट्स मांगे सिर्फ ये नहीं है, इस सबके साथ में अपनी ड्यूटीज भी पूरी करें। देश का संविधान, देश का कानून जो हमसे अपेक्षा करता है, उस कार्य को भी हम मिलकर करें। ये छोटे छोटे काम करने हैं।
और ये जो बाजारी ताकतें हैं, ये मार्केट फोर्सेस हैं, बड़े खतरनाक हैं। हमको आज इन्होंने एक कंज्यूमर बना दिया है, पहले जैसा नहीं रहा है। हम लोगों को ब्रांडेड वस्तुएं में चाहिए, हम लोगों को महंगी महंगी चीजें चाहिए, हम लोगों को ऑनलाइन से सामान मंगवाने की आदत डालना है। ये सारी चीजें एक षड्यंत्र के अंतर्गत चल रही है। हमें संभालना है, संभलना है, हमें ध्यान रखना है कि हम इतने वर्ष गुलाम रहे एक बिजनेस करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण। और ये तो कितनी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, इसकी भी चिंता कर। ये पंच प्रण हमने ले लिए, ये पंच प्रण के द्वारा अपनी शक्ति को हमने एकत्रित करके अपने लक्ष्य को पूर्ण करना है। इस दिवाली पर नया दिया जलाना है, नई जोत जलानी है।